नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आज आपने बाजार में एक शानदार तेजी देखी। लगातार चौथे दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ और साथ ही साथ निफ्टी पे आपके सामने 246 अंक की तेजी देखी गई। 9,826 पर यह इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा गया, ऑलमोस्ट एक महीने के हाईएस्ट लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके की जबरदस्त तेजी थी। 662 पॉइंट ऊपर 19,960 के आसपास आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। चौतरफा आपने आज तेजी देखी, एक से एक बेहतरीन आपने गेंस हर इंडेक्स पर आते हुए देखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार था। जो भी आप इंडेक्स उठाएं, निफ्टी पर बहुत ज़बरदस्त आपने तेज़ी आते हुए देखी। और यहाँ पर जो आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा वो 45:5 था, यानी कि 50 में से 45 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे और सिर्फ 5 पर ही लाल निशान था। इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ नज़र डालें तो 12 के 12 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए। मेरे सामने करीब 28 इंडेक्स हैं और एक से एक इंडेक्स में आपने ज़बरदस्त तेज़ी देखी। ध्यान डालेंगे निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर, यहाँ पर 7.6% ऊपर ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखा, 1215 के आसपास, और इनमें 13 में से 12 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं। बाकी सारे आंकड़े आपके साथ ही हैं। लगभग ज़बरदस्त तेज़ी आपने पूरे बाजार में आते हुए देखी। हमारे साथ राजेश पालविया साहब जुड़ रहे हैं। शानदार तरीके से वो एक्सेस सिक्योरिटीज़ में चार्ट्स पढ़ते हैं। पालविया साहब, स्वागत है आपका। क्या देख रहे हैं आप बाजार में? फिलहाल चौथे दिन तेज़ी आपने देखी है। जून का शुरुआती दौर, पहला मंडे और पहला दिन ज़बरदस्त बुल्स के फेवर में बंद हुआ है। चार्ट्स पर आपका क्या नज़रिया है और कल के ट्रेड के लिए आप क्या सलाह देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून शैल जी देखिए, जिस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया और जिस तरीके से हम कंफर्टेबली 9700 9800 के ऊपर अब क्लोज हो रहे हैं, तो जिस तरीके से अब डेटा बन के आ रहा है उसमें काफी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हुए देखे और कॉल राइटर थे वो हायर स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गए और अब देखे तो 9700 पे काफी राइटिंग देखने को मिली। तो व्यू पॉजिटिव है। कोई भी माइनर डिक्लाइन भी मिलता है तो उसको बाय करके ही चलना चाहिए। निफ्टी में मुझे लगता है कि 9800 9770 एक रेंज है जहां पे निफ्टी अगर मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलेंगे। 9720 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है कि यहां से 9950 से 10,000 ये टारगेट निफ्टी में हमें एक या दो ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में बिल्कुल बाय करने का ही व्यू है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके चलना चाहिए। जब तक हम 9700 के ऊपर अब ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड यहां से पॉजिटिव साइड का ही लेके ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 19,800 के लेवल को क्रॉस किया, उसके ऊपर आज क्लोजिंग दिया है। तो जिस तरीके का बैंक निफ्टी में भी डेटा हायर साइड पे शिफ्ट हुआ है, कॉल राइटर अब 20,500 21,000 की तरफ शिफ्ट हो गए और काफी अनवाइंडिंग एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला है। तो यहां से अब बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो 19,680 के आसपास है। यही स्टॉप लॉस रख के हम बाय करेंगे। कोई भी माइनर डिप मिलेगी तो 19,900 से 19,800 की रेंज में बाय करेंगे। 20,200 से 20,300 ये इमीडिएट टारगेट लगते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में ट्रेंड पॉजिटिव है। दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है दोनों इंडिसेस पर और पालविया साहब का रुझान पॉजिटिव है, यानी कि वो बुलिश हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आपने एक महीने की सबसे ज़्यादा ऊंची क्लोजिंग निफ्टी पे देखी है और इसी लेवल की क्लोजिंग लगभग 3 हफ्ते के हाई पर आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पालविया साहब, अपनी 2 कॉल्स शेयर कीजिए कल के सत्र के लिए। कौन कौन से स्टॉक्स या स्टॉक फ्यूचर्स हैं जहां पर आप बुलिश और बेरिश हैं? आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए शैल जी, आज भी देखे तो फार्मा सेक्टर में आज भी मोमेंटम बना हुआ था और उसमें से जो मुझे स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है वो ग्लेनमार्क में देखे तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है और जिस तरीके का करीब 15 से 16% का ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ऐड होते हुए दिखा है, हमें लग रहा है ग्लेनमार्क एक बड़ा मूव यहां से देगा। तो 378 385 ये टारगेट के लिए ग्लेनमार्क को बाय करना है, 363 का स्टॉप लॉस लगा के। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑटोमोबाइल पैक से है और उसमें देखे तो एस्कॉर्ट में एक काफी बड़े कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न सजेस्ट करता है कि यहां से इसमें अभी भी एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 990 तक के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट को बाय करना है करंट लेवल पे। इसमें 955 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें भी देखे तो करीब 14% के आसपास इसमें भी आज ओपन इंटरेस्ट एड होते हुए दिखा है। तो जिस तरीके की हायर साइड पे बाइंग एक्शन एस्कॉर्ट में इमर्ज होते हुए दिख रही है, हमें लग रहा है कि एक यहां से एक और बड़ा मूव देगा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम 1000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखें, पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 का टारगेट एस्कॉर्ट में रखना चाहिए।
चलिए पालवे साहब, आप हमारे साथ ऑलमोस्ट शुरू से जुड़े ही रहते हैं। एस्कॉर्ट्स पर एक बहुत लंबी बाय कॉल आपको चलती हुई दिखी रही है जब से इस पर मंथली नंबर्स आए हैं। आपने शानदार रैली देखी है और नतीजों से पहले ये स्टॉक ऑलरेडी 20 से 25% भाग गया था। आप उम्मीद करते हैं कि और तेजी आपको आती हुई दिखेगी। राजेश जी, आज बजाज फाइनेंस में जबरदस्त तेजी थी और वॉल्यूम भी शानदार था। लगभग आपने 1,90,00,000 शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं और स्टॉक लगभग 10.5% ऊपर बंद हुआ है 2160 पर। बताइए क्या राय रखते हैं आप? लगभग 4,000 करोड़ का आपने ट्रांजैक्शन आज बजाज फाइनेंस पर होते हुए देखा और ये निफ्टी का टॉप गेनर था।